धर्म तो सिर्फ भारत में मिलता है, ठीक है। और धर्म एक ही है और वो है कृष्ण धर्म। सनातन जो है वो सिद्धांत है परमेश्वर का, प्रकृति का, पंच तत्व का। वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म को जीवन में धारण करके जो जीवन जिया जाता है उसे धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है। धर्म उसे कहते हैं। अभी नमस्कार guys, हम लोग हैं मिरर इंडिया के ऑफिस में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स को इनवाइट किया है, शायद आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। या आप ये आपको खुद को तय करना पड़ेगा कि आप इन्हें धर्म सुधारक कहेंगे या धर्म संस्थापक कहेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। धन्यवाद। आपका परिचय। मेरा नाम पार्थ संतोष जीलाल यादव है और मैं कृष्ण धर्म का प्रचारक हूँ और कृष्ण धर्म का प्रचार पूरे भारत में और विश्व में कर रहा हूँ। क्या है कृष्ण धर्म, इसके बारे में बताएंगे। आज से 7226 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के ज्योतिषार स्थान पर महाभारत युद्ध के दौरान जो परमेश्वर कृष्ण ने पार्थ अर्जुन से कहा, वह गीता के रूप में आज हमारे बीच में उपलब्ध है। और जो उन्होंने संदेश दिया कर्म और मानव सेवा का, कर्म के सिद्धांत और मानव सेवा पर, और जो भारतीय सनातन संस्कृति के मूल केंद्र हैं, वही उनका ही प्रचार कृष्ण धर्म प्रचार। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, जानते भी हैं, अभी तक हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, अभी तक मूलतः हम लोग इन्हीं धर्मों के बारे में जानते। तो ऐसा नहीं लगता कि ये इसकी एक नया धर्म होगा, लोगों के जहन में लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, धर्म तो सिर्फ भारत में मिलता है, ठीक है। और धर्म एक ही है और वो है कृष्ण धर्म। सनातन जो है वो सिद्धांत है परमेश्वर का, प्रकृति का, पंच तत्व का। वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म को जीवन में धारण करके जो जीवन जिया जाता है उसे धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है। धर्म उसे कहते हैं। अभी आपने कहा कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, नहीं, यह धर्म नहीं है। ईसाई जो है यह रिलीजन है और इस्लाम जो है वो अरब से आया हुआ मजहब, और ईसाई जो लोग हैं वो रोम की पद्धति जो है उसे रिलीजन कहा जाता है। धर्म से उनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं ऐसा कहूंगा, धर्म धर्म होता है, मजहब और रिलीजन नहीं। क्या लगभग क्या अंतर होगा धर्म की अगर बात करेंगे या मजहब की बात करेंगे। देखिए, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे अरब की जो कल्चर है, अरब का जो कल्चर है उसमें तीन जो आते हैं, उसमें एक है यहूदी, फिर उस ईसाई, फिर इस्लाम के लोग। भारत का जो धर्म है, भारत का जो जीवन है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो पद्धति है, जो पूजा पद्धति है, एकदम अलग है। जो विचार है एकदम अलग है। और वहां पर धर्म शांति और प्रेम की स्थापना सिखाता है। और मुझे लगता है कि धर्म का मुकाबला और बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप धर्म सुधारक या संस्थापक। देखिए, गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 जब आप ध्यान देंगे तो उसमें भगवान जो परमेश्वर कृष्ण है उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं हर युग में आकर धर्म की संस्थापना करता हूँ। धर्म संस्थापनार्थ है युगे युगे। तो धर्म के जो संस्थापक हैं वो परमेश्वर कृष्ण है और मैं अपने आप को धर्म का प्रचारक यानी कृष्ण धर्म का प्रचारक और सेवक मानता हूँ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करते हैं। देखिए, भारत में पहली बात तो आप समझ लीजिए कि हिंदू एक अपभ्रंश है। जो अरब से लोग आते थे भारत में व्यापार करने के लिए सिल्क रूट से, जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी को इंदु 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 करके हिंदू अपभ्रंश हो गया और उसका ही हिंदू शब्द से हिंदू स्थान बना। इस स्थान का नाम भारत है। भा यानी कि ज्ञान और रत यानी कि ज्ञान के प्रकाश की खोज में लगे हुए लोग। ये इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ पे ही सारे ज्ञान की उत्पत्ति हुई है और ज्ञान का प्रसार हुआ है। दूसरी बात, हिंदू ये धर्म नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूँ। हिंदू धर्म नहीं है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हिंदू धर्म नहीं है, ये माननीय मोदी जी कहते हैं। अर्नब गोस्वामी जी के चैनल पे बैठ के कहते हैं। कई संत ये कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू राष्ट्रवाद है। सन 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है, तब वहां से ही मेरे मन में विचार आया कि धर्म क्या है। जब मैंने उसकी खोज की तो पता चला कि भारत का जो मूल धर्म है वो कृष्ण धर्म है, क्योंकि परमेश्वर कृष्ण ही धर्म के संस्थापक है। कृष्ण धर्म की आवश्यकता क्यों है पहले से, जबकि 4-5 धर्म हमारे हिंदुस्तान में है। देखिए, भारत में जो लोग आक्रमणकारी आए, जो विदेशी आए,
जिन्होंने हम पे ईसाई और इस्लाम को हमारे ऊपर हमारे में थोपा, ठीक है, उन्हें मान्यता मिली क्योंकि अब समय की आवश्यकता है। लेकिन भारत के जो मूल निवासी हैं, जो भारत के जो मूल लोग हैं, उनका अपना एक धर्म है और वो धर्म है कृष्ण धर्म। क्योंकि हिंदू ये शब्द लिखा गया, हिंदू किसी भी वेद, शास्त्र, पुराण, जो ऑथेंटिक ग्रंथ है हमारे, इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो अलग अलग जो बाबा लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो अन्य लोग हैं जो कुछ भी लिखते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मैं मानता हूं हमारे चार वेद, हमारे रामायण, वाल्मीकि रामायण, हमारे जो महाभारत ग्रंथ हैं जो सभी संस्कृत में है, हम उन्हें मानते हैं और उन्हीं के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि हिंदू धर्म के 4 मठाधीश है। अभी आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में स्नान को लेकर काफी बवाल हुआ। देखिए, वो शंकराचार्य पद्धति, जो शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य, उनके द्वारा जो 4 मठ बनाए गए थे और चारों मठों में 4 वेद रखे गए थे, वो भारतीय धर्म यानी भारतीय संस्कार को प्रचार करने के लिए था। वहां उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ये हिंदू का प्रचार है। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए 4 निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, ऐसे करके जो उन्होंने 4 स्थान बनाए, उन चारों स्थानों को, ताकि भारत में वैदिक ज्ञान लुप्त न हो पाए, वैदिक ज्ञान और धर्म लुप्त न होने पाए, उस ज्ञान को बचाने के लिए शंकराचार्य जी ने वो किया। रही बात जो इलाहाबाद प्रयागराज में जो स्नान का मामला था, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे कई आज हमारे भारत में जो धर्म है उसका अपमान करने वाले हमारे ही बीच के जो साधु संत हैं, कुछ पाखंडी हैं जो हैं। अभी जैसे आपने हनुमानगढ़ी के महाराज को देखा होगा, तो उनका हनुमानगढ़ी के महाराज ने कहा कि मैं अगर राम मंदिर नहीं बना तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगा। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने एक ऐसा प्लास्टिक का डब्बा लिया और कहा देखिए चुल्लू भर पानी है। इससे धर्म की आस्था और धर्म के विश्वास और धर्म के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। तो आज भारत में मैं मानता हूं कि धर्म की आड़ में पाखंड बहुत पुरजोर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमें मूल अपने वेदों पे, अपने शास्त्रों पे, अपने पुराणों पर लौटना होगा, ना कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़ना। आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपके जो हमारे हिंदुस्तान के जो बाबा लोग हैं आपका विरोधी हो जाएंगे? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सही बात कर रहा हूं, वो सिद्ध कर दे कि हिंदू धर्म है, मैं मान जाऊंगा। परमेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सनातन पुरुष हूं। सनातन यह पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ब्रह्मांड। सनातन का मतलब क्या है? जो नूतन है और सबसे पुरातन है, ठीक है। तो उसका एक प्रिंसिपल है, जीव आता है, जन्म लेता है, अपना जीवन का समय काल चक्र पूरा करके पुनः सनातन धाम लौट जाता है। सनातन एक संस्कृति है, सिद्धांत है, ना कि धर्म है। हमें आपको इस संसार में मृत्यु लोक में जीवन जीने के लिए, व्यवहार करने के लिए और जो सदाचार है, जो आचरण है, उसे जीने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है। और वह हर युग में परमेश्वर कृष्ण आकर धर्म की संस्थापना करते हैं। कृष्ण धर्म जो है वो परमेश्वर कृष्ण के द्वारा संस्थापित धर्म है, जो गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में स्पष्ट उल्लेखित है कि परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है, कुकर्म बढ़ जाते हैं, तो परमेश्वर हर युग में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। तो जो कृष्ण धर्म है वो परमेश्वर कृष्ण के द्वारा संस्थापित धर्म है और उसी धर्म का हम प्रचार करते हैं। कब से ये प्रचार करते? सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है, तो मेरे मन में प्रश्न आया और तब से मैंने इसकी खोज की और इसके बाद कृष्ण धर्म को लेकर मैंने विश्व धर्म परिषद न्यूयॉर्क, भारत के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी जी, उनको पत्र लिखा कि भारत की जो न्यायालय में माता गांधारी है और जो न्यायालय में जो बुक रखी जाती है हाथ पे, वो गीता, भगवत गीता है, परमेश्वर कृष्ण की वाणी है, और कारागृह में परमेश्वर कृष्ण का जन्म हुआ है, यानी सभी जो चीजें हैं वो परमेश्वर कृष्ण से जुड़ती दिखती हैं।
ठीक है, तो हमने वहां पर उनको पत्र लिख के कहा कि हम कृष्ण को मानते हैं और हम कृष्ण धर्म की बात करते हैं और हमें कृष्ण धर्म दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कृष्ण ही हर युग में आकर धर्म की स्थापना। क्या लगता है आप इस वर्तमान परिवेश में कृष्ण धर्म का प्रचार कर पाएंगे? क्या लगता है कि लोग आपके हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म को छोड़ क्या कृष्ण धर्म को लोग अपनाएंगे? देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूं कि जो हिंदू समाज है वो कृष्ण धर्म के ही समाज, ठीक है। हमें वहां पे हिंदू शब्द हटाना होगा और वहां पे कृष्ण शब्द लिखना होगा, और जहाँ पे कृष्ण जो कॉलम है वहां पे हमें अपना धर्म कृष्ण लिखना होगा, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में स्पष्ट है कि परमेश्वर कृष्ण हर युग में आते हैं और कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं। अभी आपने कहा कि धर्म का जो प्रचार है, तो ये कृष्ण धर्म की पुस्तक जो सिद्धांत है, इसमें कृष्ण धर्म मूल मंत्र, कृष्ण धर्म ध्यान मंत्र, कृष्ण धर्म विवाह शपथ पत्र, कृष्ण धर्म के 7 सिद्धांत, कृष्ण धर्म की 25 प्रतिज्ञाएं और कृष्ण धर्म की प्रार्थना, ठीक है। ये बुक हमने भारत सरकार से कॉपीराइट लिया। और इसके बाद कृष्ण धर्म परमेश्वर कृष्ण की वाणी यथार्थ गीता, कृष्ण धर्म यथार्थ गीता परमेश्वर कृष्ण की वाणी, इस नाम से हमने भगवत गीता छापी। इसमें मूल रूप से हमने कोई तात्पर्य नहीं दिया है। जो इसमें है, जो संवाद है, 4 लोगों का संवाद है, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, पार्थ अर्जुन और परमेश्वर कृष्ण, मूलतः हमने वैसे रखा है। इसके अलावा हमने कृष्ण धर्म ट्रस्ट की स्थापना की है, 2 ट्रस्ट की स्थापना की है, एक कृष्ण धर्म ट्रस्ट की स्थापना की है और कृष्ण धर्म प्राच्य बौद्धिक संपदा विकास ट्रस्ट। ये दोनों ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाते हैं और कृष्ण धर्म की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 4 स्टेट में कृष्ण धर्म के जो प्रचारक हैं वो अपना धीरे धीरे काम कर रहे हैं, घर घर जाते हैं, भगवत गीता समझाते हैं और कृष्ण धर्म समझाते हैं। तो आपने बात किया जैसा कि एक भगवत गीता की बात करें, तो आप भगवत गीता से ही कॉपीराइट किए? भगवत गीता सभी की है, संसार का कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को छाप सकता है, भगवत गीता को पढ़ सकता है। तो अगर भगवत गीता सेम है तो फिर हिंदू धर्म में भी भगवत गीता सेम है, तो फिर अंतर क्या है कृष्ण धर्म? हिंदू धर्म नहीं है, जो सनातन पद्धति के जो लोग मानने वाले हैं, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू धर्म नहीं है, जीवन शैली है। बात के हिसाब से हिंदू धर्म नहीं है, जीवन शैली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सनातन फिर, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है। आप अर्नब गोस्वामी जी की जो वीडियोस हैं आप उसमें सर्च कर लीजिए, या तो अभी मैं आपको सर्च करके दिखा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, जीवन शैली है। योगी जी ने कहा है, हमारे साधु संतों ने कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, जीवन शैली है, हिंदू एक राष्ट्रवाद है। उन्होंने इस फैसले के बाद हिंदू को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, जो कि धर्म जो होता है उससे अलग कर दिया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म नहीं है, धर्म कृष्ण धर्म। मुझे लग रहा है कि सेम पूजा पद्धति आपकी भी है, कृष्ण धर्म, धर्म मूल मंत्र, कृष्ण धर्म ध्यान मंत्र, धर्म विवाह शपथ पत्र, कृष्ण धर्म के 7 सिद्धांत, कृष्ण धर्म की 25 प्रतिज्ञाएं और कृष्ण धर्म की प्रार्थना। तो लगभग कहीं न कहीं अगर बात किया जाए तो कृष्ण धर्म या वर्तमान में जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, पद्धति है, सनातन धर्म नहीं है, हाँ, तो दोनों का लगभग मिक्सअप है और चीजें सब कुछ सनातन धर्म या हिंदू धर्म से ही है, कॉपीराइट है। बिल्कुल, मैं आपसे कहता हूं कि मैं धर्म सुधार की बात कर रहा हूं, मैं धर्म जो सुधार आंदोलन चला रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि अगर इस्लाम की बात करेंगे तो मोहम्मद पैगंबर साहब और कुरान, अगर आप ईसाई की बात करेंगे तो जीसस और बाइबल। तो आप अपने आप से प्रश्न करिए कि जब हम हिंदू की बात करते हैं कि हिंदू धर्म में ग्रंथ कौन सा, मुख्य ग्रंथ कौन सा है और उसके मुख्य इष्ट कौन है, मुझे नहीं लगता है कि आप समझ पाएंगे उस बात को। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जो हिंदू में जो अपभ्रंश है उसको सुधारिए, और भारत की जो मूल है यानी कृष्ण धर्म, यानी कि आप हिंदू शब्द हटा के वहां पे कृष्ण लिख दीजिए, बराबर हो गया, और पाखंड से दूर हट जाइए। क्या लगता है कि इतना आसान काम है? आसान है ही है ना, बस समझने की बारी है। लेकिन इतने सदियों से ये चला आ रहा है। नहीं, इसको
हमारे सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि अगर कहीं अपराध हुआ है तो हमारे जो धर्म के प्रचारक हैं वो इस बात को समझ नहीं पाए कि हम प्रचार क्या कर रहे हैं। वो कहीं किसी चीज को प्रचार करते हैं, कहीं किसी प्रचार को करते हैं। इससे क्या होता है कि जनमानस केंद्र बिंदु पे नहीं आ पाता। देखिए, किसी भी चीज का एक केंद्र बिंदु, हम इस कमरे में बैठे हैं उसका भी एक सेंटर पॉइंट है। तो हमारे हिंदू धर्म में सेंटर पॉइंट गीता और परमेश्वर कृष्ण है, मेरा यही कहना है। और गीता के अध्याय 4 श्लोक 7, आप ऋग्वेद में जाइए, ईश्वर परम कृष्ण। आप सुप्रीम कोर्ट के माननीय लोगों पे जाइए, यत कृष्ण स्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जय, तो धर्मस्ततो जय शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यानी जहां धर्म होंगे वहीं कृष्ण होंगे। हर जगह धर्म के से जो बिलोंग करता है वो परमेश्वर कृष्ण करते हैं। धर्म शब्द ही कृष्ण शब्द है। तो आपको जब ये करना था तो आप हिंदू धर्म में भी रह के कर सकते थे, सनातन धर्म में भी रह के कर सकते थे, आपको अलग से धर्म बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं जब गया, मैं अपनी कल्पना से और लोगों से जब मैं बात करता था कि भाई आप मुझे बताएंगे कि हिंदू धर्म के मुख्य देवता कौन है, मुख्य पूजा, मुख्य इष्ट कौन है और मुख्य ग्रंथ कौन है। कोई मुझे कहता था हनुमान चालीसा है, कोई कहता था मुझे दुर्गा अष्टमी, दुर्गा जो पुस्तक आती है, चालीसा आती है, हनुमान चालीसा आती है। कोई मुझे वाल्मीकि रामायण दिखाते थे, कोई मुझे तुलसीदास जी की रामायण दिखाते थे, कोई मुझे शिव पुराण कहते थे, कोई मुझे गरुड़ पुराण कहते थे, कोई मुझे विष्णु पुराण कहते थे, कोई भागवत पुराण कहते थे। अब भागवत पुराण पूरा कृष्ण भगवान। आप यानी पूरा हमारा जो सनातन जो 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 सनातनी लोग हैं, हम उसे सनातनी ही कहेंगे क्योंकि सनातन एक सिद्धांत है, धर्म नहीं है। तो वो पूरी सनातन समाज पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और वो एक केंद्र बिंदु पे नहीं है। मेरा जो प्रयास है, मेरा जो आंदोलन है, वो आंदोलन है कि आप सेंटर पॉइंट पे आइए और केंद्र बिंदु से बात करिए। तो सेंटर पॉइंट आपको आपके हिसाब से जो मिलेगा वो किसने धर्म में? कृष्ण धर्म ही सेंटर पॉइंट है क्योंकि गीता के अध्याय 4 श्लोक 7-8 में स्पष्ट है। और हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, और जो भी हम देवी देवता का नाम लेते हैं वो ओम करके लिखते हैं। गीता के अध्याय 9 और श्लोक 17 में स्पष्ट है, परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस जगत का धाता, माता, पिता, पितामह हूँ। मैं ही ओमकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। अब आप बताइए कि गीता के अध्याय 9 श्लोक 17 में स्पष्ट किसी भी मतलब गीता हमारी पवित्र ग्रंथ मतलब ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट भगवान कहते हैं कि मैं ही ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ, यजुर्वेद हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, मैं ही सृष्टि का माता पिता धाता हूँ। और उन्होंने विश्व रूप कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी को विश्व रूप दिखाया और उस विश्व रूप में सारे सारे देवी देवता समाहित। केंद्र बिंदु तो कृष्ण ही है, का मूल धर्म है। और ये पूरे 4 स्टेट में लगभग काम हम कर रहे हैं। कौन से स्टेट हो? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी, मध्य प्रदेश, ये हम 4 स्टेट में अपने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कैलेंडर छाप रहे हैं, किताब को लेके जा रहे हैं और समझा रहे हैं कि भारत का जो मूल केंद्र है वो कृष्ण भगवान है और उनकी वाणी गीता हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ है। और बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, हमारे शास्त्र, ये सब ज्ञान के भंडार हैं। हम उसको, वो हमारा ही है, लेकिन मुख्य जो बिंदु है वो परमेश्वर कृष्ण है और उनकी वाणी गीता। सब चीज की उत्पत्ति कृष्ण से आती है कि गीता में सब कुछ लिखा है कि वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ, नदियों में गंगा हूँ, सब कुछ कृष्ण से आता है। देखिए, ब्रह्म शब्द जो है, ब्रह्म, ठीक है, तो ब्रह्म संहिता एक पुस्तक है, हमारा शास्त्र है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि परमेश्वर कृष्ण के ही बारे में लिखा हुआ है। अच्छा। कि उन्होंने धर्म यानी कि कृष्ण के ही लिखा है। और ब्रह्म से ब्रह्मांड है, और ब्रह्म और ब्रह्मांड को जानने वाला, जीव को जानने वाला, वेदों को जानने वाला ब्राह्मण है। लगता नहीं कि ये एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा, धर्म को जानने वाला ब्राह्मण हो जाएगा? वर्तमान में जो ब्राह्मण समाज होगा वो आपका विरोध करेगा? ब्राह्मण समाज जो है वो ब्राह्मण समाज में जाति नहीं, यादव भी ब्राह्मण हो सकता है, राजभर भी ब्राह्मण हो सकता है, एक जो वनवासी है वो भी ब्राह्मण हो सकता है। हमारे यहाँ पे इतिहास है, हमारे जितने भी ऋषि और महर्षि हैं वो सभी अलग अलग जातियों से हैं, किसी एक जाति से नहीं है। ठीक है, तो ब्राह्मण शब्द किसको लिखा जाता है? गीता के अध्याय 18 श्लोक 41 में ब्राह्मण का गुण 42 में ब्राह्मण का गुण है, और ब्राह्मण कैसा होगा 41-42 श्लोक आप पढ़ लीजिए। ब्राह्मण की व्याख्या है, वहां कोई जाति नहीं है, स्वभाव है।
स्वभाव है गुण धर्म। तो कहीं ना कहीं ये तो हिंदू धर्म से ही मैच कर रही है ना? नहीं, हिंदू धर्म नहीं। आपके हिसाब से हिंदू धर्म नहीं? हाँ, हम चाहते हैं कि हिंदू की जगह पे कृष्ण लिखा है, आप चाहते हैं कृष्ण धर्म? कृष्ण लिखा जाए, और जो मूल हमारे ग्रंथ हैं, गीता, वाल्मीकि रामायण, 4 वेद, 18 पुराण और हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, अधिकृत शास्त्र हैं, हम उन्हीं का प्रचार चाहते हैं। और अपने मनमाना जो लिख के लोग प्रचार कर रहे हैं, अपने मनमाने रूप से जो किताबें छाप रहे हैं धर्म के नाम पे, वो बंद हो, और मूलतः जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो हमें दे के गए हैं, हम उसी का प्रचार करना चाहते हैं। और धर्म का मूल केंद्र कृष्ण है। तो इस तरह से आपकी किताबों का प्रचार प्रसार होगा ना, इसमें कहीं पर भी हमने अपने मन की बातें नहीं लिखी है। कोई भी चैलेंज कर सकता है हमको, जो तो हिंदू धर्म की भी किताबें ले सकता है, पढ़ सकता है? हाँ, पढ़ सकते हैं ना, लेकिन हिंदू धर्म नहीं। फिर भी आप हिंदू धर्म को हिंदू धर्म मानने को तैयार नहीं? हिंदू धर्म ही नहीं ना, क्योंकि हिंदू शब्द ही हमारे शास्त्रों में नहीं है, नहीं, वेदों में नहीं है, पुराणों में नहीं है। बवाल हो जाएगा पूरे देश में। आप बवाल करा रहे हैं पूरे देश में? नहीं, हम बवाल नहीं कर रहे हैं, हम धर्म सुधार कर रहे हैं। जो बवाल हो रहा है, ठीक है, और जो लोग धर्मांतरण की तरफ जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हिंदू को जो हिंदू शब्द में भ्रमित हो जा रहे हैं। इष्ट को अपने अपने मूल केंद्र देखिए, चाहे आप किसी भी कार्य को करिए, हर कार्य का एक मूल केंद्र होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है। एक पेज है, किताब की पेज है, उसका भी एक मूल केंद्र होता है। हमारे अभी जो लोग सनातनी लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारा मुख्य देवता कौन है, मुख्य इष्ट कौन है, और मुख्य किताब कौन है। वो केंद्रित ही नहीं है, वो भटक रहे हैं। तो मैं उन्हें एकत्रित करके सेंट्रलाइज कर रहा हूँ और सही जानकारी दे रहा हूँ। धर्म की स्थापना परमेश्वर कृष्ण ने आज से 7226 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के ज्योतिषार जगह पे की थी। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं? प्रचारक। तो आपका धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, तो चूंकि मूलतः जो देखा जाता है कि जैसे हिंदू धर्म में लोग होते हैं, उनका जो पहनावा होता है, वेशभूषा होता है, बिल्कुल साधु की तरह होता है ना? उनको सनातन धर्म के जो लोग होते हैं, तो उनके बिल्कुल वेशभूषा, रहन सहन, खान पान बिल्कुल साधु की तरह होता है। आपका तो बिल्कुल अलग है। गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं एक प्रचारक हूँ। मैं ना साधु हूँ, ना मैं संत हूँ, ना मैं ऋषि हूँ, ना महर्षि हूँ, और ना मैं बाबा हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम के जीवन में, परमेश्वर कृष्ण ने कहा है कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। मैं गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते हुए धर्म का प्रचार। इस तरह से तो मथुरा में एक बाबा है जो धर्म के वेशभूषा में चला आ रहा है। हिंदू धर्म की बात कर लो, सिख धर्म की बात कर लो, ईसाई धर्म की बात, उनका भी बिल्कुल पहनावा अलग होता है। और कृष्ण धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आपके मथुरा की ही बात कर रहे हैं। कृष्ण धर्म की जो जन्म स्थली रही है, वहीं से मैं बात कर रहा हूँ कि वहां के देवकी नंदन ठाकुर है, वो भी बिल्कुल से कृष्ण धर्म के अनुयायी कह सकते हैं या धर्म प्रचारक कह सकते हैं। लेकिन देखिए, उनका भी वेशभूषा बिल्कुल अलग तरह से होता है। देवकी नंदन ठाकुर जी कथाकार, वो गृहस्थ आश्रम में, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। और ऐसे ही हमारे भारत में कई कथाकार हैं जिनकी पत्नी है, बच्चे हैं। और कई बाबा हैं जो अपने मनमानी बाबा बनते हैं, फिर बाबा से निकल रिटर्न आ जाते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, ठीक है। देखिए, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में फर्क है, ठीक है। संन्यास आश्रम जो है वो गीता के अध्याय 18 में संन्यास आश्रम के बारे में लिखा हुआ है। और हम गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने जीवन जो चल रहा है उसको देखते हुए, परिवार को देखते हुए हम धर्म का कार्य। और जो कथाकार हैं, वो मुझे लगता है कि वो धर्म का प्रचार से ज्यादा धर्म का धंधा कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि जब कोई कहता है कि कथाकार 5 लाख रुपए में आया, कोई कहता है, ये तो बिल्कुल हो रहा है। हाँ, 10 लाख 15 लाख, कोई कहता है एक कथा का चार्ज करते हैं लोग जी, कोई कहता है कि कथाकार आया है 10 लाख रुपए में, मंडप सस्ता है, सब कुछ सस्ता है। देखिए, धर्म ज्ञान की बात है, धर्म प्रेम की बात है, धर्म शांति की बात है, धर्म जो है वो आत्मसिद्ध करने की बात है, धर्म को समझने की बात है, धर्म आचरण में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर धर्म का धंधा मत बनाइए। और आज ऐसे लोगों की वजह से कोई आया, उसमें 5 करोड़ 10 करोड़ ये वो, यानी हम देख रहे हैं कि लोगों को ना मन की शांति नहीं मिल रही है। वो बस इन बाबाओं के चक्कर में, कथाकारों के चक्कर में, इनको इनकम टैक्स भी नहीं पूछता है। चाहे किसी भी धर्म या रिलीजन या मजहब के लोग, वो आयकर विभाग भी इनको पूछना चाहिए कि आप 5 लाख रुपया लेके जाते हैं तो करते क्या है, ठीक है। खुलेआम ये सब कर रहे हैं। और जो बेचारा सीधा साधा धर्म प्रचारक होता है, जो धर्म की बात करता है, कहीं आप देखेंगे रोड पे चलते हुए, कहीं आश्रम में बैठा हुआ लोगों का सेवा कर रहा है, दुख उसको, उसके जो मानसिक नकारात्मक ऊर्जा है उसको हटा रहा है, सही मार्ग दे रहा है।
तो धर्म में आज हमारे भारत में धर्म को लोगों ने धंधा ही बना लिया है। धर्म के नाम पे पाखंड भी चल रहा है, तो बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि धर्म सुधार की तरफ चलिए, धर्म को समझिए और धर्म का आचरण करते हुए आगे बढ़िए। क्या आप तो कह रहे हैं, अभी तो आपका धर्म की शुरुआत कर रहे हैं ना, धर्म की शुरुआत आज से 7224 वर्ष पूर्व आपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म ये का बोल प्रचार सकते हैं? कर प्रचार है ना? अभी आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी आप धर्म का सुधार कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, तो आगे जाके आपके ही, क्योंकि धर्म तो लगभग सेम जा रहा है, आपका सिर्फ इतना कहना है कि हिंदू धर्म की जगह कृष्ण धर्म बोल दिया जाए, कृष्ण धर्म लिख दिया जाए, तो सब कुछ तो यही रहेगा, तो आगे जाके क्या धर्म की जगह धंधा नहीं होगा? नहीं, जब आदमी हर चीज को समझने लगता है, ठीक है, आप कहीं कोई चीज लेने गए, समझे, जैसे आज फॉरेनर्स आते हैं, विदेशी आते हैं, वहां बहुत ही खुलापन है, सब कुछ है। तो जब वो मथुरा में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, गीता को पढ़ते हैं, और वो कृष्ण की जीवनी को पढ़ते हैं, प्रभु राम की जीवनी को पढ़ते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं उसको पढ़ते हैं, तो उन्हें जो आभास होता है वो पढ़ के होता है, जी के होता है, ठीक है। और वहां पे वो धंधा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने धर्म को समझ लिया है। जो धर्म को समझ लेगा वो धर्म का धंधा नहीं करेगा, तो धर्म का आचरण करेगा। ये बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं आप, जो धर्म को समझ लिया वो धर्म का धंधा नहीं करेगा। लेकिन तो इस हिसाब से अगर बात करा जाए, तो जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो क्या लगता है कि वो धर्म को समझ नहीं पाए? अब लगभग हर कथाकार का जो फीस है वो देख के ऐसा लगता है कि वो धर्म को कैसे समझे। वो हरदम कंट्रोवर्सी बात करते हैं, हरदम धर्म को लेकर उनके विवादों में घिरे रहते हैं। अगर प्रेमानंद महाराज जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी तो धर्म के कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। तो क्या आप प्रेमानंद जी का जिक्र किया, आपके हिसाब से प्रेमानंद महाराज जी जो बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात करते हैं। वही देवकीनंदन ठाकुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देवकीनंदन ठाकुर थोड़ा कंट्रोवर्शियल व्यक्ति है, और वो कहीं कहीं ऐसी बातें करते हैं जो धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। एक हमारे मध्य प्रदेश के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बाबा है ही नहीं, उनके नाम के आगे लिखा है शास्त्री। जो शास्त्रों को पढ़ता है वो शास्त्री होता है, ठीक है। उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्री का काम कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो जो पूरा जो चिट्ठी देखते हैं, जो पर्ची बनाते हैं, वो पाखंड है। तो क्या ये सही में बताते हैं? नहीं, खुलेआम पाखंड है। यही तो धर्म का धंधा है। वो आचार्य हैं, उनका सम्मान है, वहां तक ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री यानी शास्त्री ने शास्त्र को जानने वाला, वहां तक ठीक है। लेकिन आप पर्ची के नाम पे लोगों को इकट्ठा करते हैं और मुझे लगता है आप धोखा देते हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? आज हमारा धर्म कहाँ जा रहा है? आप बताइए कहाँ जा रहा है? धर्म धोखे की तरफ जा रहा है, धर्म पाखंड की तरफ जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने एक हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। नहीं, भारत राष्ट्र है ना, भारत तो शब्द है। आप जाते हैं वहां लिखा होता है भारत सरकार, तो भारत क्या इस्लाम का नाम है? भारत क्या अरबी नाम है? भारत क्या हिब्रू लैंग्वेज है? भारत का रोमन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है? भारत हमारा जो मूल धार्मिक ग्रंथ है, तो अभी हमारा भारत खुद ही भारत राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, कृष्ण धर्म राष्ट्र है, तो उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत? वो तो कहते हैं हिंदू धर्म की रक्षा होनी चाहिए। नहीं, हिंदू धर्म की रक्षा मतलब यानी कृष्ण धर्म की रक्षा होनी चाहिए, सनातन की रक्षा होनी चाहिए। पद यात्रा भी शुरू की थी, देखिए, बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो अलग बात है कि उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए मेडिकल का सहारा लेना, पर्ची का बात नहीं आया, तो पर्ची से इलाज क्यों नहीं हुआ? पर्ची से इलाज करना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं। जो पाखंड, मैं यही कहता हूं, धर्म और पाखंड में यही फर्क है। लोग धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं, वो धर्म का काम करें। मेरी हाथ जोड़कर उनसे सभी से विनती है कि वो धर्म का प्रचार करे, पाखंड का प्रचार। आगे क्या योजना है? मेरी यही योजना है कि मैं कृष्ण धर्म को गाऊंगा, और जब तक मेरा जीवन है मैं उसको प्रचार करूंगा। मेरे कुछ प्रचारक हमने बनाए हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं, सात्विक रूप से हम प्रचार कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भारत का जो धर्म है वो कृष्ण धर्म। इसी के साथ हमारी बातचीत यही हम लोग समाप्त करते हैं, और आगे एक बार हम लोग फिर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपके साथ एक बार रूबरू जरूर होंगे कुछ समय बाद, ताकि हम लोग आपको जान सके आपका जो प्रचार का स्तर रहा है अभी तक कहाँ पर, जरूर मिलेंगे। जी, इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।